ना करना हो तो निकाल दो। बाबा शंकर शब्द जो है वो 3 आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, शिव, कृष्ण और राम। तो कहते हैं शिव और शंकर को मिला के ये कर दिया, तो शिव तो उसमें पहले ही शंकर में ऑलरेडी है। शंकर शब्द में शिव तो ऑलरेडी है। कैसे? शय जो बड़ा शय है वो तो शिव शिव में शी है, शी सा नहीं है। बड़ा शय वो संग, हाँ वो शब्द है, अक्षर है संग। संग करो, क्या करता है? समन करता है संसार का, संसार का समन करता है वो शंकर। तो शंकर का पार्ट बजाने वाला कौन है? संसार का समन कौन करता है? शिव करता है, राम करता है या कृष्ण करता है? राम। तपस्या करने से दुनिया बनेगी या बिगड़ेगी? बिगड़ेगी क्यों? है? बनेगी, बिगड़ेगी क्यों? बनेगी ना। और क्या तो शंकर तपस्वी नहीं है? है? तो दुनिया वो बनाने वाला हुआ कि बिगाड़ने वाला हुआ? बनाने वाला है। संग क्यों कहा गया है? असुरों का करता है, अच्छी दुनिया बनाता है। की स्थिति जब हो जाएगी, जब पक्की आत्मा बन जाएंगे, देह याद नहीं आएगी, देह के संबंधी देह के पदार्थ नहीं याद आएंगे, तो आत्मा के पार्ट खुलना शुरू हो जाएंगे। अभी याद आती है कि नहीं? देह की याद आती है, देह के पदार्थ याद आते हैं, देह के संबंधी याद आते हैं। तो जब तक ऐसे होता रहेगा तब तक पार्ट खुलेगा। बाबा लेकिन शिवावन मुरली में जो बताया उसके ज्ञान के आधार से आप बच्चे अपने पार्ट को समझ सकते हैं। तो ये जो ज्ञान के जो फार्मूले ज्ञान भी सबसे पहले ज्ञान माने जानना। तो जानकारी भी सबसे पहले आत्मा, बच्चा और बाप की होनी चाहिए ना। किसकी होनी चाहिए? मैं आत्मा क्या हूँ और मेरा बाप क्या है? नहीं तो कह दिया अभी ज्योति बिंदु, लेकिन वास्तव में हम ज्योति बिंदु बाप की बात को पूरा मान पा रहे हैं? अगर नहीं मान पा रहे हैं तो हम बाप के बच्चे नहीं। बच्चा हो जो बाप की बात माने। अगर बाप की बात न माने तो वो बच्चा नहीं। अगर शिव बाप की बात नहीं मान पाता तो उससे नीचे किस्म का भी तो कोई बाप है। ऊंचते ऊंचे बाप आया हुआ है, तो ऊंचते ऊंचे शब्द क्यों लगाते हैं? अरे ऊंचते ऊंचे भगवान क्यों कहते हैं? इसका मतलब कोई नीचते नीचे भी है, नंबरवार नीचे भी है। ऊंचते ऊंचे तो शिव भगवान, फिर उसके बाद दूसरा नंबर कौन है? शंकर का। तो कोई अलग धर्म स्थापन करता है क्या? है? शंकर के ऊपर बड़ी उंगली घुस जाती है। बुद्ध देवता जो है, जो नारायण बनता है, उसके बाद और दूसरे धर्म के नारायण होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ होते हैं ना। तो वही नंबर होगा। अव्वल नंबर का नारायण तो अल्लाह अव्वल दिन स्थापन करेगा, और दूसरे नंबर का नारायण होगा तो कौन सा धर्म स्थापन करेगा? अरे दो आत्माएं हैं, एक प्रजापिता और दूसरा ब्रह्मा। उनमें देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करने का प्रैक्टिकल में निमित्त कौन बनता है? प्रजापिता। और चंद्रवंश स्थापन करने का निमित्त कौन बनता है? कृष्णवालिया। तो वो चंद्रवंशियों का बाप हुआ और वो सूर्यवंशियों का बाप हुआ।
तो पहला पहला ऊंचे ऊंचे भगवान का रूप कौन हुआ? राम वाली आत्मा के द्वारा शिव। ऊंचे ऊंचे बाप हुआ, ऊंचे ऊंचे भगवान हुआ। फिर उसके बाद नंबर 2 में कौन हुआ? कृष्ण की आत्मा, तो ब्रह्मा की आत्मा, ब्रह्मा सो विष्णु की आत्मा। इसलिए शंकर को ऊपर 3 पुरियों में, उसके बाद विष्णु को दिखाते हैं। तो विष्णु और ब्रह्मा को तो एक ही हो गए, वो अलग अलग है नहीं। तो 2 तो ये पक्के हो गए। अव्वल नंबर भगवान और स्वयं नंबर भगवान। फिर तीसरे नंबर का भगवान दुनिया में कौन है जो ज्यादा पावरफुल है औरों के मुकाबले? माने इन 2 के अलावा इब्राहिम जो है वो जिससे नारायण में प्रवेश करता है, वो नारायण वाली आत्मा में भी तो पावर भरी जाती है ना। तो जो तीसरे नारायण के कुल में आने वाले होंगे सतयुग में, प्रजा ऊपर से उतरेगी ना, तो तीसरे नारायण के कुल में आकर के तीसरे नारायण की प्रजा बनेगी। तो संगम युग में वो तीसरे नारायण की बात मानेगी या शिव की बात मानेगी या ब्रह्मा की बात मानेगी? किसकी बात मानेगी? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। मुस्लिम क्या बोला? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। जो आत्मा उतरेगी बाबा वो तो उसकी बात मान लेंगी, लेकिन ये पहले हाँ वो संप्रदाय तो बराबर चलते रहेंगे ना। चल रहा है संप्रदाय, लेकिन ऊपर से जो आत्माएं नहीं आई तीसरी डिनाइटी, वो कौन से धर्म की आई? वो तो उसकी इब्राहिम धर्म की आई। तो वो किसकी बात मानेंगे? वो उन्हीं की बात। तो उनका भगवान कौन हुआ? ऊंचे ऊंचे भगवान में अंतर पड़ गया ना। उनके लिए वही ऊंचे ऊंचे भगवान, उससे ऊंचा और किसी को मानेंगे नहीं, वो किसी की बात मानने वाले नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान भी ब्रह्मा भी उतर आए तो भी हम मानने वाले नहीं। ऐसे यहाँ भी है ऐसे ब्राह्मण जो कहते हैं भले भगवान प्रत्यक्ष हो गया हो, हम नहीं मानेंगे जब तक दीदी दादी नहीं मानेंगे, या कहते हैं जब तक जगदीश भाई नहीं मानेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं। इसका मतलब उनका भगवान कौन हुआ? ब्रह्मा, जगदीश तो पहले बाप की पहचान हो, पता लगे कि हमारा बाप कौन है, जिससे हमारे खून मिल रहा है जी। सुप्रीम सोल से खून मिल रहा होगा तो सूर्यवंशी बच्चा बनेगा। दादा लेखराज ब्रह्मा से संकल्पों का खून मिल रहा होगा तो क्या बनेगा? चंद्रवंशी बनेगा। और तीसरे नारायण से किसी का खून मिल रहा होगा, संकल्पों का खून मिलकर के एक हो रहा होगा। इसकी बात हमें बहुत अच्छी लगती है। तो कौन से कुल का होगा? उसी कुल का होगा। ऐसे ही फिर नंबर बार समझो। तो पहले पता तो लगे क्या कि मैं कौन और मेरा बाप कौन। अब यही पक्का नहीं हो पा रहा है, और जिनका ये पक्का होता जाता है उनको अपने जन्म भी मालूम करते जाएंगे। पहले कौन से बाप के जन्म भूलेंगे? बड़े बाप के ऊंचे बाप है उसके जन्म पहले भूलेंगे, और उसके नजदीक आने वाले जो भी होंगे उनके जन्म भी नंबरवार भूलेंगे। ये संगम में प्रैक्टिकल में होगा कि नहीं होगा? संपर्क संसर्ग संबंध जो है वो प्रैक्टिकल में देखने में आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा देखने में। आधार वही है, वही आधार जो राम बाप के 8 महीने का आधार वही प्रोसीजर है, आधार नहीं तरीका। वो फार्मूला वही है। सूर्यवंशी बच्चों का जो फार्मूला है, चंद्रवंशी बच्चों का भी वही फार्मूला हो। उनके पार्ट उनकी बुद्धि में तब तक नहीं खुल सकते जब तक उनकी बुद्धि में ये फिक्स न बैठ जाए कि मेरा ज्यादा नजदीकी बाप के रूप में रिश्ता इस आत्मा के साथ है जन्म जन्म तक। बाबा ये ब्रह्मा से विष्णु बनने का 1 सेकंड का गायन है, अभी तक एक सेकंड हुआ नहीं।
63 जन्मों की हिसाब किताब है। कोई कहे कि 70 साल हो गए अभी तक हमारे कर्म बंधन ही खलास नहीं हुए कि नहीं हुए? कर्म बंधन खलास नहीं हुए तो लास्ट सेकंड भी अभी नहीं है। कर्म बंधन जिन जिन आत्माओं के साथ कर्मों का बंधन संबंध जुटा हुआ है वो कर्म बंधन जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक ब्रह्मा का वो लास्ट सेकंड कैसे आ जाएगा? तो 1 सेकंड का गायन है, वो उसी सेकंड का गायन। जिस सेकंड में सारे कर्म बंधन खलास हो जाएंगे उसी सेकंड का गायन। जब तक ब्रह्मा की मुक्ति नहीं होगी तब तक प्रजापिता की भी मुक्ति नहीं। तो बाबा फिर वो 1 सेकंड फिर पार्ट भी तभी खुलेंगे मेरे ख्याल। नंबर बात एक है साधे सब सद है, सब सद है। सब साबित हो जाए। हाँ, कोई कहे अम्मा की दुर्गति हो जाए और हमारी सदगति हो जाए तो नहीं होगा। आप किसका उद्धार करने के लिए आए? पिताओं का या माताओं का? माताओं का या कन्याओं का? कन्या आश्रम में क्या यादगार? कन्या माताओं का। आश्रम में कन्या का नाम भी नहीं आया। माताओं का उद्धार करने के लिए आता हूँ। धरणी पर धरणी माता का उद्धार करने के लिए आता हूँ। वो समझ लेते हैं स्थूल धरणी की बात है। स्थूल धरणी में धारणा शक्ति नहीं होती है। चैतन्य आत्माएं हैं उनमें धारणा शक्ति होती है, ज्ञान को धारण करने की पावर होती है। इसलिए इस ज्ञान को चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस नॉलेज हो ज्यादा कौन उठाती है? माता नहीं उठाती है। कहीं भी चले जाओ भगवान के दरबार में क्या कोई टाइम होता है? वो कहते हैं पहले हम अपने कुल का तो उद्धार कर ले तब हम तुम्हारे कुल का उद्धार करें। जैसे बाबा कहीं सेवा में जाते हैं ना तो सेवा इस टाइम कोई भाई मानने को तैयार नहीं होता है। अच्छा, हाँ जी। भाई नहीं तैयार होता है तो कोई माता को सुनाना शुरू कर दो। बाबा ये कहते हैं कि जब हमारी दादियाँ सुनेंगे तो हम भी सुनेंगे। वही बात अभी बताइए। जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। अगर दादी के धर्म का होगा, दादी ने डायरेक्शन दिया 5 बार दिन में याद करो। दादी ने डायरेक्शन दिया कि ब्रह्मा बाबा का समाधि बना दो आंगन में, तो मुसलमानों में समाधि बनाई जाती है ना, है? तो ऐसे ही जो जो संस्कार जहाँ जहाँ भरे हुए हैं जिन आत्माओं में, जैसे स्वभाव संस्कार भरे हुए हैं, संकल्पों की सरणी भरी हुई है, वो सरणी जिन्हें जिनमें भरी हुई होगी उनको पता चलेगा, उनको वही अच्छा लगेगा। क्या? अरे कहा सारा दिन याद करने की मुसीबत, अरे 5 बार याद कर लो छुट्टी। वो जिसे भगवान मानते हैं वही मानेंगे। उस भगवान का दायरा अपना है, और जो ऊंच से ऊंच भगवान है उसका दायरा अलग है, अपना है। जो आर्य समाजियों का जो भगवान माना जाता है उसका दायरा अपना है, तो उससे बाहर वो नहीं जा सकते। सागर एक ही है लेकिन सागर के पार्टीशन बनाए गए हैं। सारा सागर मिला के एक ही है, तो उसका पार्टीशन बनता है। क्या? प्रशांत महासागर, अंध महासागर, अरब सागर, हिंद महासागर, उत्तरी आर्कटिक महासागर, दक्षिणी आर्कटिक महासागर, ये अलग अलग सागरों के नाम क्यों दे दिए गए? तो उन्होंने अपना अपना दायरा बना दिया। एक ऐसा है जो सब सागरों को अपने में समा करके वो असली तो बाबा तो हमें जब बीके में चलते थे तभी अलग करता चला गया था है। जैसे ब्रह्मा कुमारी बुद्धि अपने में फंसाने की कोशिश करते थे हमारी, तो हम कहते थे नहीं, बाबा ने तो ये नहीं कहा। बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमारी में भी बुद्धि नहीं फंसानी। मैंने वो बात बांध के अपनी बुद्धि में रख रखी है। दीदी आपकी राजी खुशी पूछ लेता हूँ मैं, बाकी मुरली सुनने आता हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी और कोई
प्रजा कुमारी बनेगी। तो हम ब्रह्मा कुमारियों में क्यों फंसे? वो अपनी बोलते हैं आप तो उनको बताते ना कि मधुबन बाबा ने मुरली में मधुबन किसे बताया है? बताइए हम तो उसको मधुबन समझते हैं जिसमें बाबा आया हुआ है, वही हमारा मधुबन है करके। वो कहेंगे उसमें बाबा नहीं आया हुआ, उसमें गुलजार दादी में आया हुआ। गुलजार दादी में तो ब्रह्मा आता है, इस बात को मान रही कि गुलजार दादी में ब्रह्मा आता है। मानने लगी? हाँ। चलो एक सीढ़ी तो आपने तय कर ली। मान तो रही है लेकिन फिर कह रही कि वही मुरली बाबा हमारी मुरली चुरा के नाटक करते। मुरली चुराता है? कोई ना कोई तो मिला हुआ है जो सारी मुरली बाबा के पास पहुँचती। अच्छा, मैं कही की बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, वो भी तो बाबा की सीधी असली चोर बाजारी तो तुम कर रहे हो, हम थोड़े कर रहे हैं। और मुरली तो छपती है, वो तो कोई भी पैसा दे करके कोई भी खरीद लेता है, इसे चुराने की क्या बात? भगवान की है। अब भगवान की मुरली है, उसमें का चुराई? हमारी मुरली तुम्हारी मुरली थोड़े ही है। भगवान की मुरली तो कहीं नहीं लिखा गया कि ये हमारी मुरली है, वो तो शिव बाबा की मुरली है, सभी बच्चों का अधिकार है। सारी दुनिया की है।